गुड मॉर्निंग सर। सर आज मुझे ये जानना था कि बहुत दिनों से मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत दिनों से चीज़ें मुझे याद नहीं हो पा रही हैं। तो क्या काउंसलिंग में कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ, जिससे मुझे चीज़ें याद हो सके? ऐसे कुछ तरीके हो तो आप मुझे बताइए सर, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, जिसके कारण मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। अच्छा बच्चे, तो आप आजकल पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आजकल आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो आज हम इसी पे बातें करते हैं कि कुछ ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ईजी हो जाएगी, आपको मन लगेगा। और आज हम लोग समझेंगे कि आखिर हम जब पढ़ाई करते हैं तो कौन ऐसे चीज़ होते हैं जो हमें रोकते हैं हमें पढ़ने से, और हम अपने स्टडी को कैसे बेस्ट बना सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। कुछ मैं आपको साइकोलॉजिकल टिप्स भी दूंगा जो आपको बहुत फ़ायदे करेंगे पढ़ाई करने में बच्चों। जी सर, इसकी तो मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय मेरी परीक्षाएं आने वाली हैं। तो प्लीज़ मुझे बताइए। बच्चे, अक्सर ये होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता है। हम सोचते हैं कि काश हमारे पास कुछ ऐसे तरीके होते जिससे हम बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें याद कर लेते। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, बहुत जल्दी हमें नींद आने लगती है। तो ये सब कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण ये सब चीज़ें हमारे साथ होती हैं, इसे आज हम लोग बातें करते हैं बच्चों। एक एक करके मैं आपको कुछ 8 ऐसे टिप्स बताऊंगा, साइकोलॉजिकल टिप्स, जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। पहला टिप्स है बच्चे कि जब भी हमारे सामने कोई चीज़ पढ़ने के लिए आती है या फिर कोई भी किसी तरह का काम आता है, तो जब हमारा माइंड ये मान लेता है कि ये काम बहुत बड़ा है, तो फिर वो उसको करने में आनाकानी करने लगता है, कहता नहीं होगा। जैसे मान के चले, आज आप सोचते हैं कि आज शाम तक आपको पूरा एक किताब ख़त्म कर लेना है, तो आपका दिमाग क्या कहेगा? दिमाग आपका ये कहेगा, अरे ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आप पढ़ाई करना बंद कर देंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें हमें किताबों को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है। हमें क्या करना है कि जैसे मान के चले, आप सोचते हैं कि आपको पूरी एक किताब ख़त्म कर लेनी है आज, तो आपको उस किताब को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में कर लेना है। जैसे छोटे छोटे हिस्सों में करने का मतलब बच्चे कि कोई भी बड़ा काम मिले तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं, तो छोटी चीज़ को हमारा माइंड तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और बड़ी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे अगर आपको ये पता हो कि आपको यहाँ से मार्केट जाना है पैदल, कम से कम 500 कदम, तो आप 2 मिनट के लिए हिचकेंगे, अरे बहुत लंबा है, कैसे चलेंगे 500 कदम। लेकिन बस आप ये सोचते कि आपको 4 ही कदम चलना है, उसके बाद फिर अगला 4 कदम, तो इस तरह करते करते आप कब मार्केट पहुँच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो सेम पढ़ाई के साथ यही है। अगर हम डेली 2-2 3-3 पेज पढ़ते जाते हैं, डेली 2-2 टॉपिक 3-3 टॉपिक पढ़ते जाते हैं, तो हमारा बुक अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक ही दिन अगर पूरा किताब ख़त्म करना चाहेंगे तो वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि माइंड उस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। माइंड कभी भी बड़ी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, माइंड हमेशा छोटी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। तो इसीलिए बच्चे हमें क्या करना है कि पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना है, थोड़ा थोड़ा करके उसे पढ़ाई करना है। कोई भी काम है लाइफ में, अगर आपको कोई भी काम मिले जो आपको हार्ड लगे, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के आप करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। एक ही साथ सारा काम करना चाहेंगे तो कठिन हो। बच्चे, दूसरा टॉपिक है कि आपको कभी भी कोई चीज़ अगर याद करनी है तो उसको आपको लिखते रहना चाहिए। लिखने से क्या होता है कि लिखते समय हमारा माइंड उस टॉपिक के बारे में बहुत सोचता है कि क्या लिखना है, कौन से शब्दों का चयन करना है। तो जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो उस पर माइंड कार्य करता है, हमारी कल्पना कार्य करती है, जिसके कारण वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं।
और हमें कुछ समय मिल जाता है, क्योंकि पढ़ते समय तो हम बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन लिखते समय क्या होता है कि हम आराम आराम से रुक रुक के चीज़ें लिखते हैं। तो जितना समय मिलता है हमें लिखते समय, वो चीज़ें हमें याद करने में हेल्प करती हैं। तो कभी भी पढ़ाई करते समय जो अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो उसे बार बार अगर आप लिखेंगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगला टॉपिक है बच्चों कि अगर आप किसी टॉपिक को एक बार दो बार पढ़ चुके हैं, अगर वो आपको बोरिंग लगने लगे, तो आपके पास सबसे बेस्ट ये तरीका है कि आप जो आपके मित्र जो उस टॉपिक को नहीं समझे हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए। जैसे क्या होता है कि बच्चे कि आपको कोई चीज़ पढ़ना है तो आप एक बार दो बार पढ़ के छोड़ देंगे, लेकिन जब आपको कोई किसी को पढ़ाना होता है तो आप क्या करते हैं कि पूरे चैप्टर को डीपली पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको अपने दोस्तों को पढ़ाना होगा। जब आपको जिस टॉपिक में जिस सब्जेक्ट में आप पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उस टॉपिक पर अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसे समझाइए। इससे फ़ायदा होगा कि आपके जो मित्र हैं वो समझ जाएंगे क्या पढ़ाई हो रहा है, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप उस टॉपिक पे कमांड हो जाएगा और ज़्यादा रिवाइज़ हो जाएगा, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बच्चे आपके साथ अक्सर एक घटना होती होगी, आप कभी मूवी देखते होंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती होंगी, लेकिन जब आप पढ़ाई करते होंगे तो चीज़ें आपको याद नहीं होती होंगी। तो ये दोनों में डिफरेंस क्यों होता है? मूवी की हर सीन आपको याद हो जाती है और पढ़ाई याद नहीं हो पाती। क्योंकि मूवी में क्या होता है कि बच्चे आप चीज़ों को डायरेक्ट अपने से जोड़ लेते हैं। जैसे अगर हीरो मार खा रहा है तो आपको दुख होता है, हीरो अगर पीट रहा है तो आपको खुशी होती है। तो सेम पढ़ाई के साथ भी यही है, आपको रियल लाइफ से जोड़ना होगा। जैसे मान के चले आप हिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में क्या है कि कुछ किसी किंगडम के बारे में पढ़े हैं, जैसे आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ें, तो चीज़ें क्या है कि आपको वहाँ पे अगर एक चैप्टर की तरह पढ़ेंगे तो चीज़ें नहीं याद होंगी। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर आप उस समय रहते, उस जगह रहते, आप अपने आप से उसको रिलेट करके देखिए, तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। आप उससे कोरिलेट कीजिए कि अगर हम हड़प्पा सभ्यता में रहते तो कैसे रहते, कैसा घर होता, कैसे हम कार्य करते, तो आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी, हिस्ट्री भी बहुत रोमांचक लगने लगेगा। तो सेम ऐसे ही कि चीज़ों के साथ आप जुड़ते हैं, अपने आप को जोड़ते हैं, तो चीज़ें याद करने में आसानी होती है। और पढ़ाई करते समय बच्चे आपको रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रात भर पढ़ाई करते रह जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ लेते हैं और कहते हैं सर कुछ याद नहीं हो रहा। याद इसलिए नहीं हो रहा है बच्चों, क्योंकि पढ़ाई के बाद वो चीज़ों को याद करने के लिए माइंड को कुछ समय चाहिए, तब वो चीज़ें वो माइंड उसको अपने अंदर रख पाता है। अब हम डायरेक्ट जैसे मान के चले कि हम अपने कंप्यूटर में डाटा डाले जा रहे हैं, और स्टोरेज हो नहीं रहा है, तो डाटा डालने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस है कि आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा। 40 मिनट 50 मिनट पढ़ने के बाद आपको 10 मिनट 15 मिनट का गैप लेना पड़ेगा, उसके बाद वो चीज़ें आपको याद होंगी। लगातार पढ़ेंगे तो चीज़ें याद नहीं होंगी। अगला टॉपिक है बच्चे की पढ़ाई करते समय हमको किसी एक सब्जेक्ट पे ही ध्यान देना होगा। जैसे इस समय आप सभी मोबाइल चला रहे हैं, तो मोबाइल के साथ क्या दिक्कत है कि एक ही साथ मोबाइल कितना भी एडवांस हो, एक ही साथ बहुत सारे ऐप ओपन कर दीजिएगा तो मोबाइल वो वर्क करना कम कर देगा। अगर आप लैपटॉप पे काम करें, एक ही साथ बहुत सारे फाइल खोल देंगे तो बहुत स्लो हो जाएगा प्रोसेस। तो सेम माइंड के साथ भी यही है, एक ही साथ हम इस सब्जेक्ट पे उस सब्जेक्ट पे सब पे ध्यान देंगे तो चीज़ें हमको याद नहीं होंगी। तो हमको एक समय में किसी एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो वो चीज़ें आपको बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से याद होंगी। नींद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, कम से कम 6 घंटे 7 घंटे आपको 24 घंटे में नींद लेना चाहिए। और इन्वायरमेंट का भी बहुत असर पड़ता है पढ़ाई के समय। कभी कभी वातावरण अगर घर में बहुत शोरगुल हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप पढ़ाई करने के लिए एक ऐसा शांति जगह चुनिए जहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकें। और गार्जियन से, आपके माता पिता से भी हम ये कहना चाहेंगे
कि वो बच्चों को एक ऐसा जगह दे जहाँ पे वो चीज़ें पढ़ाई कर सकें, चीज़ें उन्हें समझ में आए। तो इन्वायरमेंट का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है पढ़ाई करते समय। उसके बाद है बच्चे, लास्ट टॉपिक ये है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमसे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड उसे एक्सेप्ट कभी करेगा ही नहीं। तो आपको क्या रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने से चीज़ें आपको याद होंगी। अगर आप ये मान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए हार्ड है, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए जीवन भर हार्ड रहेगा। आपको ये मानना है कि नहीं, बाकी सब इंसानों की तरह हम भी हैं, इसमें हम भी उतना ही अच्छा कर सकते हैं बाकी जितने अच्छे लोग कर रहे हैं। तो इससे चीज़ें आपको ईजी रहेंगी। तो अपने बारे में पॉजिटिव हमेशा सोचना है। हाँ, और पढ़ाई करते समय आपको एक सोचना है कि आखिर हम स्टडी कर क्यों रहे हैं, हमारा मेन मकसद क्या है। क्योंकि जिस काम के लिए हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, वो काम हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और जिसके लिए हमें रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है, तो वो काम हम नहीं करते हैं। जैसे अगर आपको कोई काम कर रहे हैं और आपको पता है कि इस काम का कोई नतीजा नहीं आने वाला है, इस काम का कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो काम आप छोड़ देंगे। तो इसी तरह से पढ़ाई के साथ भी आपको सोचना है आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इससे आपके फ्यूचर में क्या परिवर्तन आएगा, आपका नंबर कैसे अच्छे आएंगे, आपके जॉब लेने में कितनी आसानी होगी। तो ये जब हम रीइंफोर्समेंट सोच लेते हैं कि हमें क्या मिलेगा इस स्टडी से, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, आखिर हमें क्यों करना चाहिए, तो हम बहुत अच्छा करते हैं। अब हमको पता ही नहीं रहे कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, बस एक मशीन की तरह काम करते चले जाएंगे। तो बच्चे सिंपल तरीके से समझे तो आप किसी बस स्टैंड पे जाते हैं, टिकट काउंटर पर, टिकट काउंटर में हाथ डाल के आप कहते हैं हमें टिकट दे दीजिए, तो वो पूछे कहाँ जाना है, आप कहते हैं हमें नहीं पता कहाँ जाना है, तो आपको कभी टिकट दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। सेम ऐसे ही है कि आपको ये पहले सोच लेना है कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है। उसके बाद स्टडी में आपको बहुत आसानी मिलेगी, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपका काउंसलर सर बोल रहा हूँ। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो आप हमें कॉल कीजिए। वैसे मैं आप सभी के पास एक एक करके कॉल कर रहा हूँ, सभी से बातें होती रहती हैं। तो आपको भी कोई प्रॉब्लम हो बच्चे, तो ग्रुप में मेरा नंबर है, आप हमें कॉल कीजिए। फिर हम लोग आगे आने वाले समय में और अच्छे अच्छे टॉपिक पे बातें करेंगे। थैंक यू सर, मुझे समझ में आ गया कि कैसे पढ़ाई करना है, कैसे हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, इसके लिए थैंक यू। ठीक है बच्चों, तो आप सभी अच्छे से क्लास अपनी कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, हम सभी आपके साथ हैं। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप सभी हमसे बातें कीजिए।